तो आपको बता रहे बड़ी जानकारी आ रही है। कोरोना संकट पर एक्शन में है सरकार। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उच्च स्तरीय बैठक फिलहाल अभी जारी है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के आला अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद है। ये बैठक वर्चुअली हो रही है। तो आपको बता दें कि बैठक में वर्चुअली शामिल हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिस तरीके से चीन में नया वेरिएंट आया, उसके बाद हाहाकार वहां पर मचा हुआ है और उसी वेरिएंट के 4 मरीज अब भारत में भी मिल चुके हैं, जिसको लेकर एहतियात के तौर पर अब सावधानी बरतना बेहद ज्यादा जरूरी हो चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, ये मीटिंग की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ ये बैठक कर रहे हैं। मनसुख मांडविया भी इस बैठक में मौजूद है और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी है। कोरोना संकट पर फिलहाल महामंथन जारी है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, जहां पर मनसुख मांडविया भी इस बैठक में मौजूद हैं। साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि यह बैठक बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि एक बार फिर से कोरोना का डर सताना शुरू कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से 4 मरीज नए फॉर्मेट के यहां पर देखने को मिले हैं। आपको बता दें कि कोरोना लगातार अपने आप को अपडेट करता है और जो संक्रमण है वो बहुत तेजी के साथ अपने आप को घातक बनाता है और जो अब संक्रमण मिला है उसके हिसाब से यह संक्रमण बेहद ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से अगर इम्यूनिटी पावर की बात की जाए तो चाइना के जो लोग हैं और हिंदुस्तान के लोगों की जो इम्यूनिटी है उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। भारतीय लोगों की जो इम्यूनिटी पावर है वो बेहद ही ज्यादा स्ट्रांग है। साथ ही साथ वैक्सीनेशन हो चुका है। बूस्टर डोज लगाना अब बहुत ज्यादा जरूरी होता जा रहा है। भारत में कल तक 3 मामले थे, लेकिन आज 4 मामले सामने नए संक्रमण के यहां पर आ चुके हैं। तो आपको बता दें कि कोरोना पर प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय ये फिलहाल बैठक हो रही है। लैब में भी जिलों की प्रक्रिया फिलहाल शुरू हो चुकी है। मास्क फिर हो सकता है अनिवार्य है। तो कोरोना से लड़ने की तैयारी यहां पर हो रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को पालन करना होगा। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग और साथ ही साथ मास्क को अनिवार्य करना पड़ सकता है। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना ने एक बार तबाही मचाई थी, जहां पर कई घर उजड़ गए थे, लाखों लोगों की मौत हुई थी, अब वही स्थिति दोबारा ना हो उसको लेकर भी लगातार इस मामले में बैठक हो रही है। कहा जा सकता है कि आने वाले समय में कुछ पाबंदियां भी देखने को मिल सकती हैं। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के आला अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि यह बैठक वर्चुअल तौर पर की जा रही है। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्पर्श, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल बैठक भी कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ, लेकिन जिस तरीके से नए संक्रमण के 4 मरीज अभी तक फिलहाल भारत में सामने आ चुके हैं, अगर खास तौर पर दिल्ली की बात की जाए तो किस तरीके से जो प्रोटोकॉल है उनका पालन किया जा रहा है? क्योंकि कल से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि अब एक बार फिर से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग बेहद ज्यादा जरूरी हो चुका है। मौजूदा स्थिति में ग्राउंड जीरो पर क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी बैठक जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो है इस बैठक में मौजूद हैं और कि जिस तरीके से नया वेरिएंट कोविड का देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसने विदेशों की खास बात की जाए और खासतौर पर चीन की बात की जाए, जहां पर जो है इस वक्त जो है जो मरीज है वो लगातार देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, उसके एहतियातन तौर पर जो है केंद्र सरकार अब अलर्ट मोड पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। पिछले दिनों हमने देखा था कि जो स्वास्थ्य सचिव है उनकी बैठक होती हुई नजर आई थी और उन्होंने जो है जो अलग अलग राज्य हैं उनको पत्र लिखा था। जीनोम सीक्वेंसिंग की जो है बात बढ़ाने को लेकर जो है की गई थी। तस्वीरें अगर हम इस वक्त ग्राउंड जीरो की दिखाने की कोशिश करें, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा भी नजर आ रही, क्योंकि बीजेपी की बात करें तो उन्होंने बीजेपी की जो संकल्प यात्रा थी वो फिलहाल स्थगित कर दी है। लेकिन ऐसे में क्या भारत जोड़ो यात्रा को लेकर
कांग्रेस किसी तरीके का फैसला लेती हुई नजर आती है, क्योंकि कोविड के जिस तरीके से जो नए वेरिएंट का खतरा बरकरार देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, इसको लेकर जो अभी सभी निगाहें हैं वो इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक पर जो है टिकी हुई है कि क्या कोई बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से यहां पर लिया जाता है, मसलन मास्क को लेकर, या फिर जो अन्य जो पाबंदियां हैं, नाइट कर्फ्यू की बात की जाए, या फिर किसी अन्य तरीके की पाबंदियां, उनको लेकर कोई फैसला लिया जाता है। उस पर भी सभी की जो निगाहें हैं वो भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग शिरकत कर रहे हैं वो जो है बनाए हुए हैं। तो फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो एक बड़ी बैठक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। उस बैठक से क्या कुछ जो है निकलकर सामने आएगा वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बैठक के बाद कुछ अहम फैसले भी स्पर्श लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर एक स्टडी की बात करें तो स्टडी में साफ तौर पर ये सामने आया है कि जिस तरीके का ये वेरिएंट है, ऐसे में आने वाले 90 दिन के अंदर चीन की 60% पॉपुलेशन को अपने कब्जे में ले सकता है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बेहद ही ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन जिस तरीके से आपने भी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया और कहीं ना कहीं एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे पे जो भीड़ देखने को मिलती है, ऐसे में ये प्रोटोकॉल फिर से पालन कैसे हो पाएगा, क्योंकि लोग अब वो डर अपने मन से निकाल चुके हैं कोविड को लेकर, लेकिन एक बार फिर से सावधानी बरतना जरूरी होता जा रहा है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयारी कैसी है, अस्पतालों में क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? देखिए, अभी अगर हम बात करते हैं तो तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये बैठक खत्म करके अगर अपना भाषण देते हुए नजर आएंगे तो उसमें क्या कुछ जो है उनकी तरफ से कहा जाता है, या सीधे तौर पर कहें कि क्या कोई नई पाबंदी जो है लगती हुई नजर आएगी या नहीं आएगी। इसको लेकर इंतजार जो है सीधे तौर पर किया जा रहा है। और उसके साथ साथ हमने देखा कि जब भारत जोड़ो यात्रा को लेकर खासतौर पर निशाना साधा गया था, या फिर कहें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो यात्रा में शिरकत कर रहे राहुल गांधी, उनको जो है पत्र लिखा गया था, तो उस पर कांग्रेस का एक ब्लंट रिएक्शन कहीं ना कहीं निकलकर सामने आया था। कांग्रेस कह रही थी कि केंद्र सरकार को जो कोविड गाइडलाइंस है वो कहीं ना कहीं जारी करनी चाहिए, और उसके बाद हम जो है कोविड गाइडलाइंस पालन करने के लिए पूरी तरीके से जो है सक्षम होंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का सेशन जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है, क्यों नहीं पार्लियामेंट का सेशन स्थगित कर दिया जाता है, या फिर एयरपोर्ट पर और जो रेलवे स्टेशन है वहां पर जो यात्री ट्रैवल करते हैं उनके लिए भी कोई अभी कोविड गाइडलाइंस जो है जारी नहीं की गई है। ऐसे में सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधने के लिए सब चीजें की जा रही हैं, ये सीधे तौर पर जो है आरोप कांग्रेस की तरफ से फिलहाल लगाया जा रहा था। लेकिन चूंकि अभी एक बड़ी बैठक जो है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनकी अध्यक्षता में चलती हुई नजर आ रही है, तो सभी लोग उस पर निगाहें बनाए हुए हैं कि क्या कोई एहतियातन तौर पर कदम जो है केंद्र सरकार की तरफ से उठाया जाता है, या फिर कोई नई गाइडलाइन जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से दी जाती है, नहीं दी जाती है। स्पष्ट, बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से अगर कल परसों की बात करते हैं तो मनसुख मांडविया की तरफ से भी कहा गया था कि सर्दी है, खांसी जुकाम लोगों को हो रहे हैं, लेकिन कोविड का टेस्ट जरूर कराएं। अस्पतालों की बात करते हैं तो एक बार फिर से कोविड टेस्ट कराने के लिए लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है क्या? और देखिए, अभी अगर हम ग्राउंड जीरो की सिचुएशन को समझने की कोशिश करें तो भारत में जो ज़्यादातर लोग थे वो दूसरी वैक्सीन जो है लगवा चुके थे, लेकिन बूस्टर डोज अभी भी कई लोगों को नहीं लगी है। और इसलिए जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जो नया वेरिएंट आया वो हो सकता है कि 90 दिनों के बाद अपना जो रूप है वो कहीं ना कहीं जो है दिखाता हुआ जो है नजर आ सकता है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि अभी केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड पर है और जो अलग अलग राज्य सरकारों को लिखा जा रहा है जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों का पता लगाया जा सके कोविड वाले। ये चीजें जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल अगर किस तरीके से केंद्र सरकार आगे आने वाले समय में कोई एहतियातन कदम उठाते हुए कोई रोकथाम के लिए जो है कोविड गाइडलाइंस जारी करती है, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। उसके आधार पर कहीं ना कहीं जो है चीजें तय होती हुई नजर आएंगी कि हॉस्पिटल में किस तरीके की व्यवस्थाएं जो है करनी है। लेकिन फिलहाल एहतियातन तौर पर अगर हम बात करते हैं या फिर दिल्ली की भी बात करते हैं, दिल्ली में पिछले दिनों जो है एक भी मौत जो है कोविड के मामले के जो है रिपोर्ट नहीं हो रही थी, लेकिन कल दिल्ली में एक मौत जो है कोविड के मामले की जो है दर्ज होती हुई नजर आई थी। ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरीके से अभी से जो सरकारें हैं वो अलर्ट मोड पर हैं, और ताकि लोगों में जो दहशत है वो ना फैले, इसलिए जो है आज बैठक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। और उस बैठक में क्या कुछ रहेगा ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन फिलहाल अस्पतालों में अगर इस तरीके से बात की जाए कोई भीड़ देखने को मिल रही है, वो सिचुएशन जो है अभी नहीं है। चलिए, ठीक है स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ फिलहाल साझा करने के लिए। खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल ये मीटिंग खत्म होने का इंतजार है, उसके बाद कुछ अहम निर्णय यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये मीटिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि कोविड का जो नया वेरिएंट सामने आ रहा है जिसके 4 मरीज भारत में मिल चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अब सावधानी बरतना अभी से जरूरी है, क्योंकि अगर अभी से सावधानी बरती जाती है और अभी से ही इस नए वेरिएंट पर पकड़ बना ली जाती है तो ये भारत में नहीं फैल पाएगा और एक बार फिर से तबाही से भारत बच सकता है।